एक महिला को जंगल में बस एक खिलौना भालू मिला और उसे देखते ही उसे जिंदा रहने का एक तरीका सूझ गया। उसने तुरंत उस खिलौने पर लगा डेकोरेशन टैग हटाया और उसके अंदर से एक सेफ्टी पिन बाहर निकाल ली, क्योंकि इस समय वह एक घने जंगल में फंसी हुई थी और सबसे जरूरी था दिशा का पता लगाना। उसे याद आया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक बार जंगल में सर्वाइवल की तकनीक सिखाई थी। एना ने तुरंत उसे आजमाने का फैसला किया। उसने पिन को अपने कपड़ों पर जोर से रगड़ना शुरू किया ताकि घर्षण से उसमें चुंबकीय शक्ति आ जाए। इसके बाद उसने उस पिन को एक पत्ते पर रखा और पानी में छोड़ बेच दिया। जैसे ही पिन के साथ पत्ता घूमा, एना को सही दिशा का पता चल गया। यहां से निकलने के लिए उसने तुरंत अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले वह नदी के किनारे गई और जी भरकर पानी पिया। फिर उसने एक बड्डी थैली में पानी भर लिया। इसके बाद वह मलबे के पास वापस गई ताकि कुछ काम की चीजें मिल सकें, लेकिन उसे वहां कोई भी कीमती चीज नहीं मिली। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उसने मजबूरन वहां पड़े शवों, लाशों के कपड़े उतारकर खुद पहन लिए। जाने से पहले उसने पानी की थैली को अपनी लाठी पर बांध लिया। ये सब करने के बाद उसने घर वापसी के लिए अपना सफर शुरू कर दिया। हालांकि एक बुरी तरह से घायल इंसान के लिए हर एक कदम बढ़ाना किसी सजा से कम नहीं था। उसे न सिर्फ उबडी एच, खाबदियाश, पहाड़दही रास्तों का सामना करना था, बल्कि जंगल के खूंखार जानवरों से भी सावधान रहना था। चलते चलते न जाने कितना समय बीत गया, तभी उसके सामने एक दलदल आ गया, लेकिन यह भी उसे घर जाने से रोक नहीं सकता था। दलदल में फंसने से बचने के लिए वह लकड़ी से रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसका पैर फिसला और वह दलदल में जा गिरी। एना ने बाहर निकलने के लिए पूरी जान लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने एक पैर निकाला, उसका संतुलन बिगड़ा और वह पूरी तरह गिर गई। देखते ही देखते उसका आधा शरीर कीच देच में धंस गया। मुश्किल की इस गधी में उसने अपनी बची खुची ताकत लगाकर सामने लटक रही पैद की एक टहनी को पकड़ा। अपनी लगातार कोशिश और हिम्मत के कारण आखिरकार वह उस दलदल की कैद से आजाद हो गई। इस संघर्ष के बाद एना थककर वहीं गिर गई और रोने लगी। थोड़ा आराम करने और खुद को संभालने के बाद वह फिर से आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसके सामने 45 डिग्री की एक खद्दी ढलान आ गई। यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह जैसे तैसे चढ़ने लगी। लेकिन जब वह आधे रास्ते पहुंची, उसका पैर फिसला और वह लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी। गनीमत यह रही कि ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए एना को बस थोड़ी खरोंचें आईं। अपनी पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार उसने खड्डे होने की जगह रेंगते हुए ऊपर चढ़ने का फैसला किया। आखिरकार 2.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने उस खद्दी ढलान को पार कर ही लिया, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। चलते चलते अचानक उसका सामना उसी खूंखार बाघ से हो गया जो उसे पहले मिला था। एना बुरी तरह डर गई। वह धीरे धीरे साइड से खिसकने लगी, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। बाघ ने सिर घुमाया और उसे देख लिया। यह देखते ही एना जान बचाकर भागी, लेकिन 2 पैरों वाला इंसान 4 पैरों वाले जानवर से कैसे जीत सकता था। कुछ ही देर में बाघ उसके एकदम करीब आ गया। जैसे ही वह उसे पकड़ डीडीने वाला था, तभी एना का पैर फिसला और वह एक गहरी दरार में गिर गई। हालांकि गिरने से उसे काफी चोटें आईं और वह धूल से भर गई, लेकिन इसका फायदा यह हुआ कि वह बाघ की पकड़ डीडीडीएच से दूर हो गई। बाघ ने कुछ देर इंतजार किया और फिर निराश होकर वहां से चला गया। जब ऊपर से कोई आवाज आनी बंद हो गई, तब एना ने हिम्मत करके ऊपर चढ़ना शुरू किया। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसे जमीन पर एक सूटकेस पड्डी डी हा मिला। उसने उसे खोला तो अंदर एक लाइटर मिल गया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, एना ने उस लाइटर से आग जलाई। इससे न सिर्फ उसे ठंड से राहत मिली, बल्कि जंगली जानवरों का खतरा भी कम हो गया और आखिरकार वह चैन की नींद सो सकी। अगली सुबह एना ने फिर से घर की ओर अपना सफर शुरू किया, इस उम्मीद में कि ऊंचाई से रास्ता साफ दिखाई देगा। वह अपने घायल पैर को घसीटते हुए एक पहाड़ पर चढ़ने लगी, लेकिन बद्धी मुश्किल से जब वह चोटी पर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। उसकी नजरों के सामने जहां तक देख सकती थी, बस अंतहीन घना जंगल ही दिखाई दे रहा था, जिसका कोई छोर नजर नहीं आ रहा था। उसकी चलने की रफ्तार को देखते हुए वहां से किसी आबादी वाले इलाके तक पहुंचने में उसे न जाने कितने साल लग जाते। जब एना पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी उसे एक चौंकाने वाली चीज दिखी। उसने देखा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का कॉकपिट नदी के उस पार मौजूद है। यह देखते ही एना की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी।